हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड में। मैं आज आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं। इस पर आप ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज कर पाएंगे, आपकी लाइफ को आप बहुत बेहतर बना पाएंगे। और यदि आप इन चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारे पेन को इनवाइट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में और बहुत सारे पेन आएंगे। तो इस जो कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको बहुत गहराई से समझिए। राइट, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, प्लान करते हैं, गोल्स बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ें हो नहीं रही हैं। आप शुरुआत करते हैं फिर रुक जाते हैं, सारी चीज़ें हौच पौच हो रखी है, बिखर चुकी है, और इन सारे चक्कर में आप एक चीज़ को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। वो क्या है? वो है आपके थॉट्स। जी हाँ, आपके थॉट्स जो आपके पेन और प्लेजर को डिसाइड करता है, जो आपके खुशी और गम को डिसाइड करता है। आप एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स से गुजरते हैं, 60,000। ओके, और उसमें से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। राइट, तो जो 70% थॉट्स नेगेटिव है, इसका मतलब नहीं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको आप पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते, आप उसको कर सकते हैं। पर हो ये रहा है कि हमारा ध्यान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। आप इसको गौर से समझिए, हम क्या कर रहे हैं। हम या तो पास्ट में हैं कि हमने क्या किया, हमसे क्या गलती हुई और ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस चीज़ को सोच रहे हैं। या तो हम फ्यूचर में हैं कि कल मेरे साथ क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, और इसको सोच सोच के एंग्सियस हो रहे और एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे। तो आज ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में लोग है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट में रहते हैं। एक इंसान अपने थॉट को मैनेज कर पा रहा है, एक इंसान मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि थॉट को मैनेज करने के लिए कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रेगुलर बेस पे करनी पड़ती है। उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर बना पाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी जो थॉट की क्वालिटी है वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आज आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी परिस्थिति है, जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, आपके घर में जो सामान है, जो भी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने पास्ट में कहीं ना कहीं एक बार सोच रखा है, आपके दिमाग में चीज़ें आ रखी है। जैसे कि यदि आज आपके पास खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, अच्छा बिजनेस है, राइट, तो ये कहीं ना कहीं आपने सोचा था, आपके दिमाग में ये बात आई थी कि मेरा खुद का मकान होगा, मेरी खुद की गाड़ी होगी, मेरा जॉब अच्छा होगा, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, और आज वो है। उसी तरह से इसका ऑपोजिट भी है। आपके पास जो चीज़ें थी, आपको लगा था कि मेरे पास से चली जाएगी, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मेरा जॉब चली जाएगा, और उसके बाद आपको लगा था कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपने सोचा आज आपके साथ वो है। तो जो पास्ट में आपने सोचा वो आज आपका प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रेजेंट है अभी, जो आप प्रेजेंट पे सोच रहे हो, वो आपका क्या बनने वाला है? जी हाँ, फ्यूचर। तो इसलिए जो आपके प्रेजेंट के थॉट्स हैं, इसको बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ पाए चीज़ों को? वंडरफुल। तो करना क्या है? सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है, पर यहाँ पे मैं चीज़ों को सजा के आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि स्टेप वाइज आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। पहली बात तो आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखना सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में कैसे रहें। ठीक है, क्योंकि या तो आप पास्ट में रहेंगे या तो आप फ्यूचर में रहेंगे। आप आते जाते रहते हैं, हर कोई आते जाते रहता है, पर जो लोग अपने माइंड प्रोसेस में, अपने थॉट प्रोसेस में वो काम करते हैं, उनका एक तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये तरीका क्या है? सबसे पहली चीज़, आपको प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना है? आपको प्रेजेंट में आने के लिए सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी फीलिंग में रहते हैं उसकी एक अलग ब्रीथिंग होती है। यदि आप पास्ट में हैं, कुछ ऐसा सोच रहे कि आपके साथ क्यों हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, आप दुखी हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, तो उसकी एक ब्रीथिंग है। गुस्से में एक अलग तरह से सांस लेते हो, आप सैड होते हो तो आप अलग तरह से सांस लेते हो, जब आप चिंता कर रहे हो तो आपका एक सांस लेने का तरीका अलग है।
ब्रीथिंग लिया, आपने क्या किया, अपने आप को प्रेजेंट में लेके आ गए, आपने ब्रीथिंग को चेंज किया, आपने उन दोनों स्टेट को चेंज कर दिया, आपने उन दोनों फीलिंग को चेंज कर दिया और आप सीधा प्रेजेंट में आ चुके हो। और इससे क्या होता है कि जब आप डीप ब्रीथिंग लेते हैं गहराई के साथ, तो क्या होता है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है, नर्वसनेस कम हो जाती है आपके अंदर, घबराहट कम होती है और आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है, 2-3 लीजिए, ज़्यादा लेना चाहते तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में आ चुके हैं। अब क्या है कि जो थॉट्स आ रहे हैं आपके, वो तो आएगा, रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली वो आएगा। और यदि उसमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, पर यहाँ पे मैं आपको उसको थोड़ा सा एक स्टेप वाइज ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो अपने थॉट को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, यदि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या घर में किसी को कुछ हो जाएगा, अचानक से आपके अंदर ये विचार आता है, कभी कभी ऐसा होता है, अचानक से आता है, ठीक है, या तो आपने किसी का सुना, किसी के लाइफ में ऐसा हुआ, कुछ देख लिया आपने, किस न्यूज़ सुन लिया और आपको लगता है कि अब ये मेरे साथ होगा, तो जैसे ही थॉट आ रहा है आपको, तो आपको एक वर्ड यूज़ करना है, कैंसिल। कितनी बार? 3 बार। थॉट आया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो थॉट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो आपके ब्रेन को समझ के बनाया गया है, और कंप्यूटर में जब आप कैंसिल करते हो तो क्या होता है, जी हाँ, वो वर्ड, वो लेटर जो भी है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो जैसे वो थॉट आ रहा है, आप उसको कैंसिल कैंसिल कर रहे हैं, तो आप उसकी फीलिंग को काट दे रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। दोबारा आएगा, फिर से कीजिए। तो जब आप उसको रेगुलर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे कट जाएगा, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे वो सोच आया, आपने उसको सोचना शुरू किया, तो आपको वो रियल लगने लगता है, और एक बार रियल लगने लगा तो फीलिंग आपके अंदर आने लगी। ऐसा लगता है कि अभी हो रहा है, सांस आपकी फूलने लगेगी, आपके पसीने आने लगेंगे, घबराहट होगा, थरथराने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो उसका असर सीधा आपके बॉडी पे होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों कनेक्टेड है। जो दिमाग में चलेगा उसका असर शरीर पे होगा, और जो शरीर पे होगा उसका असर दिमाग पे होगा। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है? दूसरी चीज़ ये करनी है कि होता ऐसा है कि जो हम मीनिंग देते हैं वो हमारी फीलिंग को क्रिएट करता है, ठीक है। पहले तो थॉट्स आया, हम उस थॉट पे ध्यान देते हैं, और जो फीलिंग है वो हमारी मीनिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को क्या मीनिंग दे रहे हैं, राइट। जैसे कि एक लड़का है, उसके माँ बाप उसको बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, ठीक है, वो बाहर आता है, ठीक है। अब बाहर आया, अब वो क्या सोच रहा है, फोकस कर रहा है कि उसके माँ बाप ने क्या बोला, और अब वो क्या कर रहा है, वो मीनिंग दे रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते, ठीक है, उनको मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, उनको प्यार नहीं है मुझसे। अब जब ये बंदा बैठ के ये सारी मीनिंग देगा तो क्या होगा, कैसे फीलिंग आएगी? खुशी आएगी, एक्साइटमेंट आएगी ना, उसके अंदर गुस्सा आएगा, सैड होगा। तो फिर उसके बाद उसका एक्शन कैसा होगा, वो क्या एक्शन लेगा? या तो वो बाहर चला जाएगा, या तो वो बोलेगा कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं घर पे ही नहीं रहूँगा, और या तो इससे कुछ बुरा भी हो सकता है, जो आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो मीनिंग क्या करता है, आपके अंदर फीलिंग क्रिएट करता है। तो मीनिंग किसको देते हो? आप थॉट को देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो कुछ थॉट्स आते हैं ना, हम उसको मीनिंग देते हैं और हमको लगता है कि बिल्कुल रियल है। आप उसको मीनिंग को कैसे करना है, इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपका एक दोस्त है, ठीक है, और आपको पता चला कि उसने आपको धोखा दिया है, बस आपको पता चला, आप श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, आपने चीज़ों को कैलकुलेट किया कि पिछले बार ऐसा हुआ था, चीज़ें ऐसी है, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको लगता है कि उसने आपको धोखा दिया। तो इसमें 2 चीज़ है। पहली चीज़ कि ये आपको अभी भी नहीं पता है कि वो सच में उसने आपके साथ ऐसा किया है या नहीं किया, सही बात है। पर आप क्या करते हो, आप ये मान लेते हो कि उसने मेरे साथ किया है। तो जब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये कि मुझे सच्चाई नहीं पता, मुझे बिल्कुल सच्चाई नहीं पता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो यदि मैं ये मानूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मेरे अंदर क्या आएगा, फीलिंग ख़राब हो जाएगी मेरी। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है ना कि शायद उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है,
ये मेरी सोच है। तो जब सच्चाई पता चलेगी तो मैं सोचूंगा, पर अभी तक मेरे लिए क्या है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं पता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, ये भी चूज़ करने का कि उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है या नहीं किया है। तब जब आप श्योर नहीं हो, आपके पास श्योरिटी नहीं है, आप पक्का नहीं हो उस चीज़ को जिसको आप सोच रहे हो कि ये सच है, आपका दिमाग क्या करता है, आप उसको बिल्कुल सच मान लेते हो कि ये सच है, पर आपको खुद पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर विचार है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको लगता है सच में नौकरी चली जाएगी, आप श्योर नहीं हो जाएगी कि नहीं जाएगी, रह भी सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, तो जब आप दोनों ही सोच सकते हो तो क्यों ना वो पॉजिटिव वाला सोचे कि मेरी नौकरी रहेगी, जाएगी तो देखी जाएगी ना, फिलहाल तो अभी मुझे पता नहीं है, अभी तो मुझे ही पता है कि मेरे पास नौकरी है और ये रहेगी। तो ये होता है क्या है कि ना हमारे पास चॉइस होता है, हम तो दूसरी चॉइस को देखते भी नहीं है। हमको लगता है कि भाई ये जो मेरे मन में आ रहा है और इसका मतलब यही है तो यही है, सामने वाला मुझे लगता है बुरा इंसान है तो बुरा है, हमने थोड़ा जांचा भी नहीं, देखा भी नहीं, सबूत भी नहीं है, पर मन को लगा ऐसा, हमने उसको मान लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप चुन ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, आपको करना ये है, दो चॉइस है जहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि दोनों में से सच कौन सा है, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको आप चुन लो। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई। आपने पहले क्या किया, आपने पहले कैंसिल किया थॉट को, दूसरा क्या किया, आपने उसकी मीनिंग को बदल दिया। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो थॉट्स आपको आ रहे थे, जो भी नेगेटिव थॉट्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं या जो आपको मतलब एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका पूरा ध्यान यहीं पे घुसा पड़ा हुआ है, आप उससे बाहर निकल जा रहे हो। अब आप उन चीज़ों पे ध्यान दे पा रहे हो जो आपको सच में करना है, जिसको करके आपकी लाइफ बेहतर होगी, पर थॉट के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है क्वेश्चन पूछना होता है। जब आपके पास कोई थॉट्स आ रहा है, जो विचार आ रहे हैं आपके पास, उस विचार को क्या करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। तो एनएलपी यहाँ पे बहुत ही पावरफुल तरीके से हेल्प करती है, राइट। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है मेटा मॉडल, जिसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की कला, कि कैसे आप सही प्रश्न पूछोगे। तो जैसे आप जानते हैं कि माइंड क्या करता है, माइंड किसी भी इन्फॉर्मेशन को अंदर लेने से पहले डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करता है। तो मेटा मॉडल क्या करता है, आपको डिलीट के क्वेश्चंस देता है, डिस्टॉर्ट के क्वेश्चंस देता है और जनरलाइज के क्वेश्चंस देता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, और जो आपके पास थॉट आ रहा है वो डिलीट करने वाला थॉट है या डिस्टॉर्ट करने वाला या जनरलाइज करने वाला। यदि आप एनएलपी की टर्म्स को जानते, जिन चीज़ों को मैंने शेयर किया, यदि आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते तो आपको पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनएलपी क्या करता है, आपको मेटा मॉडल देता है जिससे कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप मेटा मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में सारी चीज़ें मेटा मॉडल को समझाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं या आप एनएलपी सीख सकते हैं जिसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन काम करता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, पर होता क्या कि हमें क्वेश्चन पूछना नहीं आता, हम उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके साथ एक आपके विचार आ रहा है, ठीक है, कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपकी ज़िंदगी बेकार है, अब आपसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं यहाँ पे, मैं इतना निकम्मा कैसे हूँ, कैसे मैं इतना निकम्मा हूँ, क्यों मैं इतना निकम्मा हूँ, क्यों मुझसे ये चीज़ें नहीं हो सकती, कैसे मैं इतना बेकार इंसान हूँ। तो आप पूछें क्यों, कैसे, अपने आप को पूछ रहे हैं कि मैं कैसे निकम्मा हूँ, कैसे बेकार हूँ। तो अब आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपको वही आंसर ला के देगा। ठीक है, तो यदि इसके जगह आप ये पूछते हैं, ठीक है, कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं ये सारी चीज़ों को कर पाऊँ, ऐसा कौन सा चीज़ मैं एक्शन में लाऊं जिससे कि जो मेरा ये वीकनेस है उसको मैं चेंज कर पाऊँ। तो हम उल्टा क्वेश्चन पूछ के और गहराई में चले जाते हैं अपने दिमाग को ख़राब करने के लिए। तो हमको प्रश्न पूछना नहीं आता हम बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको देता हूँ आपको मेटा मॉडल का, कि मेटा मॉडल किस तरह से आपको प्रश्न पूछने में हेल्प करता है। तो आपके साथ क्या है, अब आपको ऐसा लग रहा है
कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपको लग रहा है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप कोशिश भी करेंगे तो बेकार है, ठीक है, ये आपके अंदर विचार आ रहा है, ये थॉट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या करना है, उसको ऐसे क्वेश्चन करना है, मान लो, क्या करना है, मान लो कि मेरे पास रिसोर्सेस आ गए, मेरे पास रिसोर्सेस आ गए, मैं अपने माइंड को मैनेज कर पा रहा हूँ, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, तो मैं किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर पाऊँगा, और किस तरह से मैं सिचुएशन को डील करूँगा, कर पाऊँगा नहीं, किस तरह से सिचुएशन को मैं डील करूँगा। तो आपका माइंड क्या करेगा, एज इफ, मान लीजिए ये एक ऐसा कमांड होता है आपके माइंड के लिए कि वो सच मान लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि मानने में क्या जाता है, मान लेते ना, ऐसा तो है नहीं, पर जैसे आप मान लेते तो आपका माइंड क्या करता है, आपका माइंड आपको उसी थॉट के पीछे ले जाता है। तो जहाँ पे आप ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि मुझसे नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मैं कुछ शुरुआत नहीं कर सकता, वहाँ पे आप मान रहे कि मान लेता कि मेरे पास रिसोर्सेस आ चुके हैं, अब मैं कैसे करूँगा, तो आपका माइंड कहता हाँ अब मैं ऐसे करूँगा, इसके बाद मैं ये चीज़ें करूँगा, ये स्टेप लूँगा, आपके थॉट चेंज हो गई। अब जहाँ पे अनरिसोर्सफुल फील करें तो वहाँ पे आप रिसोर्सफुल फील करें। तो ये क्या है जो मैंने अभी पूछा, ये एक स्किल है क्वेश्चन पूछने का। तो जो मुझे आता है, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं उस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय क्या क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। उसी तरह से जब मेरे थॉट्स आते हैं तो मैं उस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मेरा एक वीडियो है जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की। तो मैंने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, राइट। मैंने 170 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए। यदि आप उन वीडियोस को गहराई से देखिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। तो आई बिलीव कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जो आपका थॉट है, उस थॉट को क्या करना है, उसको मैनेज करना सीखना है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके जो हैबिचुअल थॉट्स हैं, जो आप रेगुलर सोचते हो, मतलब आपके दिमाग में सोच आता है, उसको नोटिस करना है। यदि वो अनरिसोर्सफुल है तो उसको तोड़ना है, रिसोर्सफुल है तो अच्छी बात। अनरिसोर्सफुल जो आपके दिमाग में एक बार आ ही जाता है, दिन में आ ही जाता है, आपका सोचने का तरीका ही वैसा है, ठीक है। आप कहते हैं ना, कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोगों से कि अरे मैं ऐसे ही सोचता हूँ, या वो वैसे ही सोचता है, उसका सोचने का तरीका है वैसा, उसका दिमाग ही वैसा है। तो आपको क्या करना, अपने रेगुलर थॉट प्रोसेस को, जो आपका हैबिचुअल थॉट प्रोसेस है, उसको नोटिस करना, और फिर इस तरह से चीज़ों को क्या करना, डील करना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप देख रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, यदि और बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने थॉट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और फिर क्या होगा, आपके थॉट की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। और फिर साथ ही साथ जो मैंने विजुअलाइजेशन पे वीडियोस बनाए हैं कि विजुअलाइज कैसे करते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है, जो आपने गोल बनाया है, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ खाली होता है तो उसको भरने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने के पीछे क्या होता है, एक पर्पस होता है, एक उसके पीछे एक इंटेंशन होता है जिसको पाना चाहते हैं। आपको शायद स्मोकिंग करने से रिलैक्स फील होता है, बहुत आराम महसूस होता है। तो आप जब स्मोकिंग को हटाएंगे, स्मोकिंग क्या एक बिहेवियर है, तो आपने स्मोकिंग को हटा दिया, तो पर रिलैक्स होने के लिए उसके जगह पे कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा बिहेवियर जो आपको रिलैक्स दे, चाहे वो आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हो, या कुछ भी हो, मूवी देख के हो, कुछ भी हो, तो वो रिलैक्स जो है, जो पर्पस है, वो पूरा होना चाहिए। उसी तरह से जो आपका थॉट जो नेगेटिव चल रहा था उसको हटा दे, तो उसके जगह पे कुछ पॉजिटिव डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को शेयर करके। यूज़ कीजिए तो इसका फ़र्क आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।